पाके ये सजा बैठी। कल ये ईदैन पे जोड़ों को सजाती थी हसन, कल ये ईदैन पे जोड़ों को सजाती थी हसन, आज हाथों में लिए उसका कफन बैठी। अब यूथ ने मिलके एक प्रोग्राम करना था मुशायरे का कल्चर के हवाले से, तो हालात की वजह से हमने ये फंक्शन कैंसिल करना पड़ा। बहरहाल आज मैं फिर दोबारा ये कहूँगा कि नौजवानों ने कोशिश की और आपने हमारे साथ कोऑपरेट किया, हम फंक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं। अब मैं दावा देता हूँ अरफान दैदी साहब, जो फरहान दैदी कराची से सिंध से तल्लक है, वो आए और अपना पानी भी नहीं है। सदके मुशायरा मैं देर आपका वक्त लेना चाहता हूँ, और मुझसे पहले मेरे दोस्त फैजान हसन के अशार समातों की मक्तल में ज़िबा होते रहे, तो नहीं चाहता कि जितने बड़े बड़े शुआरा यहाँ तशरीफ फरमा है उनके अशार भी इसी तरह समातों की मक्तल में ज़िबा हों। लिहाजा आप हमतन गोश हों और दाद दें, क्योंकि दाद देने से ही शायर का हौसला बढ़ता है। वाह वाह वाह। थोड़ा आपको मैंने इसलिए कि आप समझे कि बहुत बड़ी अदबी महफिल है, मौजूद हैं कुछ शुआरा अच्छे, लेकिन मैं कोई इतना बड़ा कोई शायर नहीं, लिहाजा जो कुछ है सबसे पहले मनकबत के अशार कि तखय्युल का हकीकत में रवां गर कारवां होता, तखय्युल का हकीकत में रवां गर कारवां होता, जबी होती मेरी और उनका संगे आस्था होता, और अकीदत की फिजा में झूम कर मदहोश हो जाता, अकीदत की फिजा में झूम कर मदहोश हो जाता, जो कायम गुंबदे क़िज़रा का सर पे साहिबा होता। और करबला के हवाले से शेर कहा है कि मयाने करबला लाशों का ही गंबार लग जाता, मयाने करबला लाशों का ही गंबार लग जाता, कहा असगर ने आदा से अगर मैं भी जवां होता। मयाने करबला लाशों का ही गंबार लग जाता, कहा असगर ने आदा से अगर मैं भी जवां होता। और हमारे मुल्क का सबसे बड़ा निशान निशाने हैदरी, इस हवाले शेर कहा है कि निशाने हैदरी अब भी बहादुर की निशानी है, निशाने हैदरी अब भी बहादुर की निशानी है, बहादुर अगर कोई होता तो उसका भी निशान होता। बहादुर की निशानी है, बहादुर अगर कोई होता तो उसका भी निशान होता। और मकसद क्या है कि इनायत है ये मौला की जो कुछ फरहान लिखता है, इनायत है ये। तो मैं शायर कहाँ होता, और यह शायर भी अगर आप समझे तो मनकबत कहीं है, लेकिन आप इसको दूसरे माना में, दोनों माना में ले सकते हैं। कल भी आपको सुनाए थे कि तेरे फिराक में जीना महाल है मेरा, तेरे फिराक में जीना महाल है मेरा, तेरे बगैर तो एक दिन भी साल है मेरा, और तड़पती पानी के बिन जिस तरह से है माही, कसम खुदा की वही अब तो हाल है मेरा। और कहाँ का रंग हिना और कहाँ की शहनाई, कहाँ का रंग हिना और कहाँ की शहनाई, कहाँ का वस्ल की अब तो विसाल है मेरा। आखिरी दो शेर और आपकी रहमतें तमाम, मुझे मालूम है कि आप जबरदस्ती दाद दे रहे हैं। तखय्युलात की धरती पे शाम हो जाए, तखय्युलात की धरती पे शाम हो जाए, हकीकतों की सहरमा में आम हो जाए, किस्सा तमाम हो जाए, जो मेरे मुल्क पे हाकिम अवाम हो जाए।
मौजूदा दौर के लिहाज से मैं एक नज़म कहना चाहूँगा। थैंक यू इरशाद भाई। और मैं मौजूद से गुजारिश करूँगा कि अगर कोई गलती हो तो उसको माफ करें। खून अपना गिरे या किसी और का, नस्ले आदम का खून है आखिर। खून अपना गिरे या किसी और का, नस्ले आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक में हो या मगरिब में, जंग मशरिक में हो या मगरिब में, आलमी सलामती का खून है। बम घरों पर गिरे के सरहदों पर, बम घरों पर गिरे के सरहदों पर, रूहे तामीर जख्म खाती है। खेत अपने जले या किसी और के, जीस्त फाकों से तली मिलाती। आगे कंटिन्यू करो। टैंक आगे बढ़े या पीछे हटे, टैंक आगे बढ़े या पीछे हटे, कोक धरती की बांझ होती है। टैंक आगे बढ़े या पीछे हटे, कोक धरती की बांझ होती है। फतह का जश्न हो या हार का सोग, जिंदगी मैयतों पर रोती है। जंग तो खुद एक मसला है, जंग तो खुद एक मसला है, मसलों का हल क्या देगी? खून और आग आज बख्शेगी, भूख और इम्तियाज कल देगी। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग जब तक चलती रहे बेहतर है। हम और आप सभी के आंगन में, हम और आप सभी के आंगन में क्षमा जलती रहे बेहतर है। के हवाले से दर्जगाहें जब वीरान हो, कुतुब खाने जब सुनसान हो, मस्जिदें जब शमशान हो, रिज़्क़े हलाल की मुतलाशी जब परेशान हो, अपने ही हाथ अपने ही आस्तीन के सामने, फिर रात के उसी पहर में माँ की गर्म आगोश मुझे लोई सुनाती है कि मुन्ने सो जा, कि मुन्ने सो जा। मुन्ना सो जाता है, पंखा चलता रहता है। मुन्ने के सर पे टोपी चमके हीरा मोती। मुन्ना सोता रहता है, पंखा चलता रहता है। पंखा चलता रहता है, बिजली खर्च होती है। उसके बाद गैस का बिल और टेलीफोन का बिल मेरे सारे कसबन निकाल देता है। ऊपर से मेरी नन्ही सी छोटी सी बेटी मुझसे खिलौने की फरमाइश करती है। मेरी बीवी की कलाइयां जवानी में जमाइयां लेती हैं। मेरी माँ की ऐनक मेरे बाप की दवा, ऊपर मेरी नन्ही सी तनख्वाह जो कुल मिलाकर 5,966 रुपए बनती है, जिसको हटाकर महीने के आखिर में दूध और अखबार का बिल रह जाता है। मेरे दोस्त मुझ पर हंसते हैं, मेरे दोस्त मुझ पर हंसते हैं। लेकिन ईमानदारी, खुलूस और दयानतदारी से पेट की आग नहीं बुझती, घर के चूल्हे नहीं जलते। मेरे फिक्र की दलील मुझे जलील कर रही है और कुनूतियत इस पर जुनूनियत की मानिंद सवाल है। शुक्रिया। कल आपको याद होगा, कल जब हम इंट्रोडक्शन कर रहे थे
और ये हुआ था कि एक साहब पीछे बैठे थे तो बड़े ज़ोर से कह के लगा रहे थे, तो मैंने उन्हें कहा कि आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, तो वो नहीं कर पाए। पीछे बैठ के बातें करना बहुत आसान होती है। आप प्लीज़ सुने लोगों को, दोस्तों को, उनकी हौसला अफजाई करें, वोटिंग ना करें, दाद दें। अब मैं आपको देता हूँ गिलगित से। मैडम, यहाँ सिर्फ आप देख रहे होंगे कि इस वक्त हमने कराची और सिंध यूनिवर्सिटी के लोगों को बुलाया। यहाँ बलूचिस्तान के लोग भी हैं और गिलगित के लोग भी यहाँ। तो मैं दावा देता हूँ सलमान फारिस जो गिलगित से तशरीफ लाए हैं कि वो आके अपना इकबाल का कलाम अपना कलाम दास्ते करम जब वो बेनियाज करे, नियाज़मंद न क्यों आजिज़ी पे नाज़ करे। मेरी निगाह में वो रिंद ही नहीं साक़ी, मेरी निगाह में वो रिंद ही नहीं साक़ी, जो होशियारियों मस्ती में इम्तियाज में सो है, सुखन में सोज इलाही कहाँ से आता है। ये चीज वो है कि पत्थर को भी गुदाज करे, कुशादा दास्ते करम जब हो बेनियाज करे, बिठा के अर्श पे रखा है तूने वाइज, बिठा के अर्श पे रखा है तूने वाइज। खुदा वो क्या है जो बंदों से एहतराज करे, खुशादा नास्त करम जो बेनियाज करे। अब मेरे दो इशारे आपके नाम करता हूँ अभी मैंने गुजरा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। घर घर चले तो जाओ
इतना याद रखना, घर घर चले तो जाओ, पर इतना याद रखना, गाओ जिधर भी जाओ, गाओ जिधर भी जाओ, बस अमन का तराना। गुजरा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। बिछड़े हुओं को यारो तन्हाइयाँ मिलेंगी, बिछड़े हुओं को यारो तन्हाइयाँ मिलेंगी, यादों को लेके जाना, यादों को लेके जाना, बन जाएगा फसाना, हाफिज खुदा तुम्हारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। कायद का ख्वाब देखो, किसकी नजर लगी है, कायद का ख्वाब देखो, किसकी नजर लगी है, अब फर्ज हो गया है इस मुल्क को बचाना, हाफिज खुदा तुम्हारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। गुजरा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। उसके बाद नसरुल्लाह काकड़, वो भी 2-3 अशार। फिर मैडम सर शहबाज। हाँ शहबाज। मेरा नाम मोहम्मद तलहा है, IIT यूनिवर्सिटी कोयटा से मैं बिलोंग करता हूँ। मोटिवेशन के हवाले से कुछ अशार हैं जो मैं शेयर करना चाहूँगा। मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इसी तरह एक और शेर है, मंजिल की तलाश में क्यों रो रहा है राही, मंजिल की तलाश में क्यों रो रहा है राही, इतना अजीम हो जा कि मंजिल तुझे पुकारे। इसी तरह एक और शेर है, जीने में एक तड़प हो और मरने में एक वकार, जीने में एक तड़प हो और मरने में एक वकार, जिंदगी का निखार इसी यकसिनो में है। एक दोस्ती के हवाले से आप भी कुछ अशार। बच्चों जो आपके अपने हैं वो तो सुनाए, इस तरह तो फिर सभी को दूसरों के तो आते होंगे ना, सिर्फ जो अपनी जो शायरी करते हैं। मैं दावा देता हूँ नसरुल्लाह काकड़ को तो आए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर इसमें है कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। उस मैडम ने कहा था कि अपने अशआर सुनाएं,
तो इस वक्त तो चूँकि अशार मेरे हैं, लेकिन इस वक्त जो मेरे जहन में आ रहे हैं वो किसी और के अशार हैं, मैं वो सुनाना चाहूँगा। उसका जो है और मैं कुछ पैगामात जो देना चाहता हूँ, अगर इजाज़त हो। पैगाम यही है कि उठ अल्लाह का जिक्र कर, ये मौत की आवाज़ है। सुभान अल्लाह। उठ अल्लाह का जिक्र कर, ये मौत की आवाज़ है। क्यों तुझे इस चंद रोजा जिंदगी पे नाज है। नसरुल्लाह खान संभल के रे, अंजाम का आगाज है। चंद साथ है बसेरा, फिर तेरी परवाज है। देखो के केतिया सरसब्ज है तेरी गिजा के वास्ते। केतिया सरसब्ज है तेरी गिजा के वास्ते। चांद तारे और सूरज है जिया के वास्ते। बहरोबर अर्जो समा माओ शुमा के वास्ते। ये जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते। आखिरी एक पैगाम देना चाहूँगा, क्योंकि कल हो सकता है हम और आप जो है वो यहाँ से चले जाएं और बिछड़ जाएं। पैगाम ये है कि जब अगले साल यही वक्त कुछ साथियों ने और दोस्तों ने की थी, फरमाइश की थी कि उस दिन मैंने फ़लस्तीन की अपनी लिखी हुई नज़र पेश की थी, तो वो उसको दोबारा पेश करो। तो वही अभी अभी लोगों ने देखा एक 7-8 साल की बच्ची, कभी हंसती कभी रोती कभी मुस्कुराती, कभी इधर जाती कभी उधर। उसकी आंखों में समंदर बहा करते लफ्जों से मोहब्बत की महक आती। उसके चाल अमन की रुदाद। उसने एहतिजाजन इस्राएली फौजी को एक मुक्का दिखाया। फिर देखने वालों ने देखा कुछ खून के छींटे, कुछ गोश्त के लोथड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे। हर एक खून के कतरे से, हर एक गोश्त के लोथड़े से यही सदा बुलंद होती कि हाँ फलस्तीन आजाद होगा, कि हाँ फलस्तीन आजाद होगा। क्या फलस्तीन आजाद होगा? इसके बाद एक और नजर में मेरी नहीं है। मैंने उससे पूछा क्या धूप में बारिश होती है। मैंने उससे पूछा क्या धूप में बारिश होती है। वो हंसते हंसते रोने लगी और धूप में बारिश होने लगी। मैडम, जैसे पीछे आप बैनर देख रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ के ये प्रोग्राम है सारे। हमारी तो सिर्फ जिम्मेदारी है अल फजर हो या अल पाकिस्तान एक्सप्लोटेशन हो। ये सी पाकिस्तान देशों के मौजू पे ये कैंप होता है। इससे पहले फीमेल का हुआ था, मेल का है। हर साल ये 3-4 प्रोग्राम करते हैं। तो अब मैं नौजवानों से पूछूंगा, कुछ शुरा हराब भी हैं और 1-2 मुकर्रीन भी हैं। नहीं, सिर्फ आप मैडम को सुने, ये बच गया कितना नौजवान को सुनने में इतने मूड में भी नहीं है, तो मैडम का शेर सुने और फिर फातिमा से भी एक सुने और फिर मेरे ख्याल से कि एक दो ही है, आप भी हैं और हाँ, तो शेर नहीं हो 2-3 नौजवानों के बारे में आप आदाब के मुताबिक अगर किया जाए तो वो बहुत खूबसूरत बन जाते हैं। कल मैंने कुछ अल्फाज कहे थे, आई एम नॉट सपोज टू रिक्वेस्ट यू पीपल, एज ए टीचर आई विल एडवाइज यू और डायरेक्ट यू पीपल। कल मैंने कुछ अल्फाज कहे थे कि मैं उधर से आना नहीं चाहता था और अभी इधर से जाना नहीं चाहता, लेकिन ऐसा ना हो कि मुझे उन अल्फाज पे शर्मिंदगी हो। प्लीज़, ये ऐसी महफिल है कि इस महफिल के आदाब का ज़रा ख्याल रखें। मैं अर्ज कर रहा था कि आज का युद्ध हमारा असासा है जिन्होंने मुस्तकबिल की बागडोर संभाली। हमारे आबाओ अजदाद ने 2 आलमी जंगें देखी। हमने पाकिस्तान को बनते और टूटते देखा और आजकल के कर्बनाक हालात से
हम भी गुजर रहे हैं, आप भी गुजर रहे हैं। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ अमान दे। चंद अशार पेश करना है। जिंदगी में सहारा झूठ का सहारा नहीं होता, जिंदगी में सहारा झूठ का सहारा नहीं होता। दिल का लाजम है सफर से पहले तय्युन मंजिल का, हर साहल समंदर का किनारा नहीं होता। गर वफा है शर्त मोहब्बत की तो बेवफा हर दौर में प्यारा नहीं होता। वो आदत जिसे तर्के वफा करना, वो आदत जिसे तर्के वफा करना, मुसीबत में कभी तुम्हारा नहीं होता। खेलना आँख से नहीं खेल कोई, खेलना आँख से नहीं खेल कोई, किसी को आग में जलना गवारा नहीं होता। फानी दुनिया में फानी है जिंदगी यूनुस, फानी दुनिया में फानी है जिंदगी यूनुस, बुझी आग में कोई शरारा नहीं। थैंक यू। अब मैं दावत देता हूँ मकसूद अहमद चुगताई साहब को कि नौजवानों के लिए मैसेज दे देगा और कुछ नहीं। जनाब तुम मेरे साथ मैं कर रहा हूँ या वो करेगा? बिस्मिल्लाह। आज क्योंकि कल एक थोड़ी सी फॉर्मल थी और आज क्योंकि थोड़ा सा इनफॉर्मल थी और ओपन फोरम भी है, मैं कुछ एक्सपीरियंस ही जो है शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने बॉयस कोट भी रहा, नॉर्दर्न एरियाज भी देखे, इसमें स्कर्दू और गिलगित, इस तरह कराची की बहुत सारी जगह देखी, चीन की देखें। इस तरह भी 89 में चीन का सफ़र किया बाई रोड, 91 में फिर चीन का सफ़र किया, 93 में पाकिस्तान से इंग्लैंड तक बाई रोड सफ़र किया। इंग्लैंड जाने के लिए मैं बस पे बैठा था लाहौर से सादकाबाद, कश्मीर के रास्ते कोयटा, कोयटा से ताफ्तान, वहाँ से ईरान में दाखिल होते हैं, पहले शहर जाहिद आना है। काफ़ी सफ़र कर रही तो कुम आता है, मसूमा की ज़ियारत है, ज़ियारत का शहर फाजिल, तेहरान पहुँचे, उसका कैपिटल बहुत म्यूज़ियम बहुत खूबसूरत है और पूरा शहर जो है ना वो म्यूज़ियम की तरह है। तो इस तरह ईरान के बाद तुर्की, बल्गारिया, रोमानिया, हंगरी, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड में 1.5 माह सारा शहर की भी आगे चल पड़ा, जिसमें डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, बेल्जियम, हॉलैंड, इस तरह 40,000 की मामूली रकम 40,000 में पाकिस्तान से इंग्लैंड तक रिटर्न टिकट आ गया। तो तीसरा ये कि मेरी किताब भी पहले ऐसा सफरनामा दुखड़े मकसूद जो मैंने इसे कलमबंद किया था। 95 में मुझे बॉयस कोट एसोसिएशन स्पॉन्सर किया तो ग्रीन कार्ड के देश में आ गया। इसके बाद 99, 2001, 2004, 2005 में दोबारा अमेरिका, कनाडा, अबूधाबी, मिडल ईस्ट की कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़, इजिप्ट और इस तरह यूरोप की कंट्रीज़ गया। तो उसी वाले से अमेरिकन वीज़ा सर करें, कैनेडियन वीज़ा सर करें और इसके बाद एडवेंचर ट्रैवल हैंडबुक, पाकिस्तान ट्रैवल हैंडबुक, तो अब तक माशाल्लाह 14 किताबें आ चुकी हैं। तो मैं ये आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि डॉक्टर अल्लामा इकबाल सेज दैट एम्बिशंस आर लाइक द हेडलाइट्स ऑफ ए मोटर कार ऑलवेज ट्रेवलिंग अहेड। आपका जो ज़िंदगी का नस्बुल है ना वो कभी ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका जो है आप इस वक्त जिस महाज पे हैं वो है पढ़ाई, तो आप पढ़ें। जब आप कोई जॉब हासिल करेंगे तो फिर अपनी क्वालिटीज़ को और पॉलिश करें, और जब वो क्वालिटी सीखेंगे, अगर आप बिजनेस करते हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से, चारों सूबों से और शुमाली इलाका जात से शहर लाहौर और दाता की इस नगरी में शहर इकबाल में तशरीफ़ लाए हैं। तो मैं आपको खुशामदीद भी कहता हूँ लाहौर का खियाली होने के नाते। मुझे पहले इल्म नहीं था आप लोगों के यहाँ आने का, तो मैं समझता हूँ कि बड़ी अहम बात है कि पूरे पाकिस्तान से नौजवान और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पाकिस्तान के दिल लाहौर में आए हैं। अगर हमें पहले इल्म होता तो हम आपके राज में कोई बड़ा प्रोग्राम यहाँ अरेंज करते और लाहौर शहर की जो मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी की बड़ी शख्सियात हैं उनकी आपके साथ मुलाकात का भी एहतमाम करते। लेकिन ज़ाहिर है अब तो इस तरह का वक्त नहीं है। तो मैं तो मैडम को सुनने के लिए आया था, मुझे तो इल्म नहीं था कि यहाँ कोई तकरीर भी करनी है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर यहाँ कहना चाहूँगा, ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा मौका है कि पाकिस्तान की यूथ और चारों सूबों के नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग देख रहे हैं कि हमारे वतन अजीज़ के जो हालात हैं, मैं समझता हूँ कि पूरा मुल्क इस वक्त क़यादत के दौरान का शिकार है। और अगर ये कहा जाए तो ये नामुनासिब नहीं है
कि कांटों की जुबान सूख गई प्यास से यारब, कांटों की जुबान सूख गई प्यास से यारब, कोई आबला पावादी पुरखार में आए। ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि इस मुल्क के अंदर टैलेंट भी मौजूद है, वसाइल भी मौजूद हैं, अच्छे मौसम सरखेज ज़मीनें भी मौजूद हैं, लेकिन कोई अच्छी मुखलिस क़यादत न होने की वजह से हम पीछे से पीछे चले जा रहे हैं। आप लोग नौजवान हैं, आपने कल इस पाकिस्तान, इस वतन अजीज, इस प्यारे देश की कमान संभालनी है, इसका निज़ाम संभालना है। तो मैं आपको आज की इस तकरीब में सिर्फ एक ही पैगाम देना चाहता हूँ कि ये सारे लोग, ये जितने तासुबात हैं, कुछ लोग लगे हुए हैं जो लिसानियत के तासुबात को उभार रहे हैं, कुछ मजहब और फिरके के नाम पर इस कौम को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग बरादरी और कबीले के नाम पर इस वतन अजीज के फिजाओं के अंदर नफरतों के जहर को हम कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों का ये फर्ज है कि आप इन सारे तासुबात के खिलाफ डट जाएं और पाकिस्तानियत के जज्बों की खुशबू को आम करें और वतन से मोहब्बत के जज्बों को और अर्ज़े वतन के साथ अकीदत और इश्क़ पाकिस्तान के जज्बों को आम करें, ताकि वो लोग जो इस मुल्क को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, जो इस मुल्क में तासुबात क्या कज़ैर खोलना चाहते हैं, जो इस मुल्क के सूबों को अलग करना चाहते हैं, उनकी साजिशें नाकाम हो सके। मैं आखिर में यही अर्ज करने के बाद आपसे इजाजत चाहूंगा कि मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे हम उम्र साथियों, इस मुल्क के अंदर जितनी साजिशें हो रही हैं, बदअमनी की साजिशें हैं, दहशतगर्दी का जो माहौल है, इसको खत्म करने के लिए आप लोग अपना किरदार अदा करें। आप जिन सूबों में रहते हैं उनमें जाकर ये बताएं कि हमारा दुश्मन पंजाब नहीं है सिंध के रहने वालों का, बलोचिस्तान में जो रहते हैं उनका दुश्मन सिंध नहीं है, ये सूबे एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, बल्कि हमारे दुश्मन वो लोग हैं जो इस मुल्क को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। वो वडेरे, वो जागीरदार, वो सरमायादार, वो मफाद प्रस्त जो सियासतदान है और वो जो मजहबी रहनुमा है जो तासुबात को हम करते हैं, वो हम सब के मुश्तरका दुश्मन है और हम सब ने मिलके उनकी साजिशों का तोड़ करना है, ना कि आपस में लड़ना है। मैंने गुजारिशात के साथ आपसे इजाजत चाहता हूँ। कल की बुक्स आप लाजमी देखते होंगे, पाकिस्तान गवर्नमेंट की बुक काफ़ी सर्च बुक हैं। कल बहुत से नौजवानों ने बोलो के नाम से एक किताब देखी होगी, फन्ने किताबत के माहिर हैं, बहुत से अखबार में उनके कॉलम आते हैं। मेरी मुराद कादी मनशा साहब, वो आए मुख्तर सा किताब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लिए ये बड़ी सादत है कि लैला जुल्फ़ शब दराज ताहत कमर जा पहुँची है और सच्ची बात यह है कि रात 1-2-4 करवटों के साथ तुलू होने वाली है और आप लोगों से मुझे खिताब की जो दावत दी गई है, मैं बेपनाह क़ल्बी और रूहानी मुसरत महसूस कर रहा हूँ। और हकीकत यह है कि सुनना चाहता था और आप लोगों को ही सुनना चाहता था। आप मुस्तकबिल के मेहमान हैं और आपके हाथ में हमारा मुस्तकबिल भी है और हम लोग, मैं तो अपना गुरूब आफ्ताब हूँ, आप तुलूए आफ्ताब हैं, तो जी चाहता है कि आप लोगों को ही सुना जाता। और ये जो शब जो ढल रही है, इसके साथ एक और शब नथी हो जाए तो फिर भी कोई मज़ायका नहीं था, क्योंकि आप लोगों के साथ जो है ना ये एक रूहानी और क़ल्बी रिश्ता जो है वो मौजूद है। शबे वसाल बहुत मुख्तसर है, आसमां से को जोड़ दे कोई टुकड़ा शबे जुदाई का। हकीकत यह है कि हमारे दरमियान इस वक्त पाकिस्तान की एक मुमताज शायरा, जिनको मैं भी सुनना चाहता हूँ, शायरी इमराना मुश्ताक की जो है वो हकीकत यह है कि हमारा की रफ्तों से हम किनार है। बसाओं का मोहतरमा इससे भी बहुत आगे निकल जाती हैं। अल्फाज उनके सामने इस आरजू में खड़े रहते हैं कि इनका कलम उन्हें सिल्के मानी में परोए और आपके रिश्ता अफकार से मिलकर बाला और बुलंद हो जाए। अल्फाज की मीनाकारी और मतालब की सैरकारी, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी इमराना मुश्ताक के खामाए अंबरे शमामा का हिस्सा है। तो वुसअते दिल है बहुत, वुसअते सहरात कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम।
वाल आखिर में आता हूँ हमारे जो गेस्ट हैं, मैं दावत देता हूँ फातिमा अहमद को कि वो आए अपना कलाम। अस्सलाम वालेकुम। पहले एक छोटी सी नज़्म। वो मिलता है मुझे अक्सर, वो मिलता है मुझे अक्सर ख्यालों और ख्वाबों, कभी तितली के रंगों में, कभी खिलते गुलाबों में, कभी गजलों कभी नज़्मों, रिसालों और किताबों में, मेरी बातों मेरी बहसों, सवालों और जवाबों में, वो मिलता है मुझे अक्सर। कभी ठंडी हवा बनकर, कभी जलता दिया बनकर, कभी ठंडी हवा बनकर, कभी जलता दिया बनकर, कभी घर की खामोशी में, कभी दिल की सदा बनकर, कभी सूरज की किरणों में, कभी काली घटा बनकर, वो मिलता है मुझे अक्सर, वो मिलता है मुझे अक्सर। हुक्मे सफर न इसने सफर, जाऊं किस तरह, ठहरी हुई है राह गुज़र, जाऊं किस तरह, कायम है इस हिसार के उस पार भी फंसी, कायम है इस हिसार के उस पार भी फंसी, तूने मुझे कहा है मगर जाऊं किस तरह, समझा है कौन अपने सिवा लड़कियों के दुख, समझा है कौन अपने सिवा लड़कियों के दुख, अब मैं तेरी नजर में उतर जाऊं किस तरह, आंखों पे आज फिर मेरे अश्कों का बोझ है, आंखों पे फिर आज मेरे अश्कों का बोझ है, तेरे लिए मैं आज कौन जाऊं किस तरह, आंखों पे आज फिर मेरे अश्कों का बोझ है, आंखों पे आज फिर मेरे अश्कों का बोझ है, तेरे लिए मैं समझ जाऊं किस तरह, मैं फातिमा फिर आज जमाने के खौफ से, मैं फातिमा फिर आज जमाने के खौफ से बेहद सिमट गई, बिखर जाऊं हुक्मे सफर लाइफ में सफर, जाऊं किस तरह, ठहरी हुई है राह गुज़र, जाऊं किस तरह। बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब खटक साहब, अकमल अवैसी साहब, मंशा साहब, यूनुस जावेद साहब, नवाज खैरल साहब, चुगताई साहब और प्यारे बच्चों, मेरी कौम के बच्चों, मेरी कौम के मुस्तकबिल, आने वाला मुस्तकबिल आप हैं। बड़ी खूबसूरत बातें की अभी नवाज खैरल ने, आपने सुनी, बहुत अच्छा आपको मैसेज दिया चुगताई साहब ने। मैं भी आपसे यही कहूँगी, ये पाकिस्तान बहुत मुश्किलों से, बहुत कुर्बानियों से हमारे आबा ने, हमारे बुजुर्गों ने हासिल किया था। इसमें आपकी बहुत सी माएँ बहनें, उनकी इज्जतें इस्मतें लुटी, बहुत सारे बुजुर्गों ने जान दी, अपना माल असबाब सब कुछ कुर्बान कर दिया। इसकी बागडोर आपके हाथ में है, इसका मुस्तकबिल आप है। लेकिन मैं सर सैयद ने जैसे मुसलमानों को मशवरा दिया था कि आप सियासत से कुछ अर्सा दूर रहें, इसलिए मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि अभी अमली सियासत में खुदारा आप बिल्कुल ना आइए। जो मेरी एज या मुझसे बड़े हैं, हमारी कोताहियों को ज़रूर नोट कीजिए, उनको देखिए, लेकिन ये ज़रूर दिल में तहिया करते रहिए कि हम ऐसा नहीं करेंगे। जब ही ये पाकिस्तान तरक्की करेगा, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, मायूसी गुनाह है। हम यही रोना रोते रहे कि पाकिस्तान को वो लूट गया, वो खा गया। अगर हम अपने तौर पे ये तहिया कर लें कि हम नहीं लूटेंगे, अगर हम सब खटक जैसा रोल मॉडल बन जाए, आपको कभी, मेरा ख्याल है आपको इत्तेफाक हुआ होगा उनकी, मुझे तो बिल्कुल 1-2 घंटे में उनकी बातें जो सुनने का इत्तेफाक हुआ, तो मेरी दिल में ख्वाहिश उठी कि काश हर पाकिस्तानी इसी तरह का हो जाए। खटक साहब कहूंगी कि
अगर आपको मौका मिले आइंदा यहाँ खटक साहब से कुछ बातें सुनने का, कोई मैसेज लेने का, तो खुदारा उनसे जरूर लीजिए और वो जो कह रहे हैं उस पर जरूर अमल कीजिए, क्योंकि वो खुद भी उस पर अमल कर रहे हैं। और जो बात वो कहेंगे, जो बंदा खुद अमल कर रहा हो दूसरे को कहे तो उस पर बहुत असर होता है। और मुझे उम्मीद है कि हम पाकिस्तान से मायूस नहीं हो। इकबाल ने कहा था जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी सरखेज है साथी, और ये आप लोग में वो नमी मौजूद है, वो टैलेंट है। मैं अभी देख रही थी कि हम कहते हैं मुशायरों का जो है वो जमाना जा रहा है, लोगों में ज़ौक़ नहीं। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि पूरे पाकिस्तान से बच्चे आए हुए हैं और वो जिस ज़ौक़ शौक़ से आपने पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सुन रहे हैं और दाद दे रहे हैं, तो इससे मुझे नहीं लगता कि और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अकमल वैसी साहब का और डिप्टी सेक्रेटरी साहब का कि मुझे आप लोगों ने मौका दिया। कि आपको पता है शायर को तो मौका चाहिए होता है अपनी कुछ चीज़ें सुनाने का, और ख़ास तौर पे जब मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि पूरे पाकिस्तान से यहाँ बच्चे बैठे हैं। मेरा दिल चाह रहा है काश मेरे पास टाइम होता और मैं बहुत सारा वक्त आप में गुजारती, बहुत कुछ आपसे सुनती और बहुत कुछ आपको सुनाती, और इस तरह हमारा एक इंटरेक्शन होता और बहुत सारी आप यादें आप भी मेरी तरफ से लेके जाते और मेरे दिल में। लेकिन अभी भी बहुत खूबसूरत यादें आप छोड़ के जा रहे हैं। मैं आपको हमेशा याद रखूंगी, इस महफिल को मैं हमेशा याद रखूंगी। मंशा साहब ने जो तारीफें की उसके बाद तो लगता है कि ना सुनाऊं, क्योंकि हो सकता है कि वो जो है वो उस मेयार पे मैं ना पढ़ सकूं जिस मेयार पे उन्होंने आपका जहन बना दिया है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको मुतमिन कर सकूं। ठीक है, आप लोगों को पंजाबी की भी समझ लगती है? मैं अक्सर सोचती हूँ ख्वाब की ताबीर बन जाऊं। मैं अक्सर सोचती हूँ ख्वाब की ताबीर बन जाऊं, उसे मुझ तक जो ले आए मैं वो तकदीर बन जाऊं। वो खुद रांझा नहीं बनता मगर मुझसे तवक्को है, वो खुद रांझा नहीं बनता मगर मुझसे तवक्को है। मैं प्याला जहर का पी लूं मैं फिर खीर बन जाऊं। तुम्हें मैं बंद कर रखूं वफा के कैद खाने में, तुम्हें मैं बंद कर रखूं वफा के कैद खाने में, तुम्हारे पाँव में मैं प्यार की जंजीर बन जाऊं। जिससे पढ़कर तुम्हारी आंख में आंसू छलक आए, जिसे पढ़कर तुम्हारी आंख में आंसू छलक आए, यही ख्वाहिश है मेरी काश वो तहरीर बन जाए। और अर्ज किया है उसे बेडरूम में रखे सजाए अपने दफ्तर में, उसे बेडरूम में रखे सजाए अपने दफ्तर में, अगर चुपताई की मैं दिल नशी तस्वीर बन जाऊं। मैं मलका हूँ मेरे जज्बों की अपनी राजधानी है, मैं मलका हूँ मेरे जज्बों की अपनी राजधानी है, मगर जी चाहता है उसकी मैं जागीर बन जाऊं। मैं मलका हूँ मेरे जज्बों की अपनी राजधानी है, मगर जी चाहता है उसकी मैं जागीर बन जाऊं। वो है निर्दोष मानी, वो है निर्दोष मानी, उस पे क्या इल्जाम रखूं मैं? वो है निर्दोष मानी, उस पे क्या इल्जाम रखूं मैं हूँ मुजरिम वफा की आप ही ताजीर बन जाऊं। मैं अक्सर सोचती हूँ पाप की ताबीर बन जाऊं। दो तीन शेर हैं उर्दू गजल के। तेरा इसरार कि मैं तर्के मोहब्बत कर लूं, तेरा इसरार कि मैं तर्के मोहब्बत कर लूं, गोया अपने लिए बर्पा मैं कयामत कर लूं। तेरा इसरार कि मैं तर्के मोहब्बत कर लूं, गोया अपने लिए बर्पा मैं कयामत कर लूं, जब्त कर लूं मैं टपकते हुए आंसू सारे, जब्त कर लूं मैं टपकते हुए आंसू सारे, खुद को पत्थर नहीं मैं मोम की मूरत कर लूं। और उसकी तुझको पूजूं किसी अनदेखे खुदा की माने,
तुझको पूजूं किसी अनदेखे खुदा की मानित, अपने अंदाज में एक ये भी इबादत कर ले। साथ देता है सदा कौन किसी का मानी, साथ देता है सदा कौन किसी का मानी, कितना अच्छा है कि तन्हाई को आदत कर ले। साथ देता है सदा कौन किसी का मानी, कितना अच्छा है कि तन्हाई को आदत कर ले। और आप सारे बच्चों के लिए एक नज़्म पंजाबी की। भुख दे रोने रोवे कोई ना, भुख दे रोने रोवे कोई ना, वेला आण खलोवे कोई ना। भुख दे रोने रोवे कोई ना, वेला आण खलोवे कोई ना, रोटी तो तंग होवे कोई ना, भुख ते नंग नू दूर कराइए, ये भी एक दस्तूर बनाइए। भुख दे रोने रोवे कोई ना, वेला आण खलोवे कोई ना, रोटी तो तंग होवे कोई ना, भुख ते नंग नू दूर कराइए, ये भी एक दस्तूर बनाइए। ते वतनों दूर बेकारी होवे, जिंदगी सब नू प्यारी होवे, ना जिद गमां दी मारी होवे, दुखां दी थां सुख ले आइए, ये भी एक दस्तूर बनाइए। हक किसे दा कोई ना मारे, रोवण ना हकदार विचारे, सौखे वसन लोकी सारे, कमजोरां नू नाल मिलाइए, ये भी एक दस्तूर बनाइए। हुनर सिखाइए बेकारां नू, इलम पढ़ाइए लाचारां नू, ओदे दइए हकदारां नू, ना ऐलां नू दूर बिठाइए, ये भी एक दस्तूर बनाइए। हुनर सिखाइए बेकारां नू, इलम पढ़ाइए लाचारां नू, ओदे दइए हकदारां नू, ना ऐलां नू दूर बिठाइए, ये भी एक दस्तूर बनाइए। ते सब नू दइए मेहनत पूरी, कर मजदूरी खावण चूरी, करिए दूर दिलां तो दूरी, नाल गरीबां प्यार वधाइए, ये भी एक दस्तूर बनाइए। अब एक और पंजाबी की ही नज़्म तक सुनाती हूँ। एक मुटियार सी सिद्धी सादी, एक मुटियार सी सिद्धी सादी, एसी खेतां दी शहजादी, दुध रिड़कन दा चज भी सोना, मिठी वाजे गीत भी गाना। इसमें आप गौर करिए, जो बच्चे देहात से ताल्लुक नहीं रखते, इसमें पूरे जो रखते हैं वो फील करेंगे कि पूरे देहात का जो हमारा कल्चर है, जो डाइंग कल्चर है, खास तौर पे जब खत्म होता जा रहा है, बहुत कम कम नजर आता है, और खास तौर पे उन बच्चों को जो बिल्कुल शहरों में रहते हैं। एक मुटियार सी सिद्धी सादी, एसी खेतां दी शहजादी, दुध रिड़कन दा चज भी सोना, मिठी वाजे गीत भी गाना। चरखा कतना भी आउंदा सी, सूतर वटना भी आउंदा सी, खद्दर गल विच पा लैंदी सी, कोठे मिट्टी ला लैंदी सी, तंदूर तपाउणा भी आउंदा सी, साग पकाउणा भी आउंदा सी, तवे ते रोटी पा लैंदी सी, नाल अचार दे खा लैंदी सी, ते चक्की जोड़ा भी सोना सी, लाल परांदा भी सोना सी, गोया कौड़ा कर लैंदी सी, खूह तो पानी भर लैंदी सी, बौकर बारी कर लैंदी सी, धुप्पां पाले जर लैंदी सी, तेल सरों दा ला लैंदी सी, कुड़ियां दे नाल गा लैंदी सी, ते झांजरां पैरी छणकदियां सन, वीनी चूड़ियां खणकदियां सन, सक बुल्लां ते फब जांदा सी, लौंग गवाचा लब जांदा सी, सक बुल्लां ते फब जांदा सी, लौंग गवाचा लब जांदा सी, खान दा कोलों लंघ जांदा सी, हुसन दा सदका मंग जांदा सी। लौंग सख बुल्लां ते फब जांदा सी, लौंग गवाचा लब जांदा सी, हान दा कोलों लंघ जांदा सी, हुसन दा सदका मंग जांदा सी, दिल सीने विच धड़कन लगदा, मच्छी वांगू तड़फन लगदा, दिल ते पत्थर तार लैंदी सी, चुन्नी सिर ते कर लैंदी सी, नीवियां नजरां कर जांदी सी, शर्म हया नाल मर जांदी ते सुरमा पुल्ला, मेहंदी पुली, नवें दौर च सब कुछ पुली, ते सुर्खी पाउडर लाना आया, गल विच मफलर पाउणा आया, वाल कटाए पहला पाउंदी, डिस्को दे विच जाके गाउंदी, गिद्धा भुल गई, थाल भी भुल गई, पिंड विच लंघे साल भी
पांदी डिस्को दे विच जाके गाउंदी गिद्धा भुल गई थाल भी भुल गई पिंड विच लंघे साल भी भुल गई चादर लैके भुल गई बहना लाया शर्म हया दा गहना अपनी सब औकात भुली पिंड दी हर एक बात भुली ते भुखी रल गई विच अमीरां नवे दौर च मर गई जीना बस करूंगे नहीं अभी तो जी मैं सुनाती हूँ आपको। कब से एक चौराहे पर मैं सोचूं में गुमसुम कब से एक चौराहे पर मैं सोचों में गुमसुम हूँ जाने कौन सा रास्ता मुझको किस जानब ले जाएगा दाएं बाएं सीधा सामने जो रास्ता भी जाता है शायद इस पर चलते चलते मंजिल मुझको मिल जाएगी मंजिल में भी जाए तो फिर भी तन्हा रहना है मंजिल मिल भी जाए तो फिर भी तन्हा रहना है बेहतर है इस चौराहे से सोचों में गुम रहने से अपने घर को लौट चलो एक और उर्दू की सुना देती हूँ। उड़ते पंछी थोड़ी देर को रुक जाओ उड़ते पंछी थोड़ी देर को रुक जाओ दाना दुनका डालूंगी तुझको मैं बहला लूंगी दाना दुनका डालूंगी तुझको मैं बहला लूंगी थोड़ी देर को मेरे आंगन में उतरो तुझसे मैं बातें कर लूं बातों बातों में ऐ पंछी तुझको एक पैगाम है देना उस बस्ती में जाओ तो एक चमकते घर की छत पर थोड़ी देर को रुक जाना उस घर में एक बेपरवाह सा शख्स मिलेगा उससे कहना कोई तुम्हारी याद में अब तक बेकल है एक पल ही को। बहुत सारों ने सुनाया ये भी गर्मी की छुट्टियों में मुझे कोयटा जाने का इत्तेफाक हुआ छुट्टियों में तो उधर जाके वो उन्होंने अकेडमी वालों ने मेरे साथ एक शाम मनाई थी तो वहाँ एक नज़्म मैंने पढ़ी थी उधर ही जाके लिखी थी कोयटा के नाम ये वादी ये पहाड़ों की हंसी वादी ये वादी ये पहाड़ों की हंसी वादी ये कोयटा के बच्चों के लिए स्पेशल है यहाँ आबाद लोगों के दिलों में प्यार बसता है यहाँ आबाद लोगों के दिलों में प्यार बसता है यहाँ फितरत का हर लम्हा फजा में खुल के हंसता है यहाँ के लोग कोसारों की तरह सर को उठाकर चलते हैं यहाँ के लोग कोसारों की तरह सर उठा के जिंदा रहते हैं हमेशा वक्त के औराक पर ताबिंदा रहते हैं ये गैरत और अना की शान से पाइंदा रहते हैं वफा शेवा है इनका और मोहब्बत इनका ईमा है वफा शेवा है इनका और मोहब्बत इनका ईमा है शुजाअत इनका उन्वा है ये फूलों से लदी वादी फलों की शाहजादी है ये फूलों से लदी वादी फलों की शाहजादी है यहाँ कारेज बहती है यहाँ कारेज बहती है यहाँ झीलें चहकती हैं रफाकत के गुलिस्तानों में खुशबुएं महकती हैं इधर आई हूँ मैं लाहौर की महकार को लेकर इधर आई हूँ मैं लाहौर की महकार को लेकर वहाँ के अहले दिल अहले अदब के प्यार को लेकर ये जो लाहौर है ये भी वफा वालों की बस्ती है ये मैं वापसारों से कह रही हूँ ये जो लाहौर है ये भी वफा वालों की बस्ती है वहाँ हर आंख से चाहत की बरखा बरसती है वफा का प्यार का चाहत का मैं पैगाम लाई हूँ वफा का प्यार का चाहत का मैं पैगाम लाई हूँ वहाँ की चाहते मानी यहाँ के नाम लाई आपको पंजाबी की एक सुनाती हूँ तो गाइस साहब ने कल बड़ा सारी रात काम करना है रब्बा तू ही आके हुण खोल दिला दे अता रब्बा तू ही आके हुण
खोल दिलां दियां तालियां नूं आप भी रस्ते भुल गए ने रस्ते दसन वाले ये आजकल के हालात है। रब्बा तू ही आके हुन खोल दिलां दियां तालियां नूं आप भी रस्ते भुल गए ने रस्ते दसन वालियां नूं तौरे पौरे जुस्से ने सच जिन्हां तो रुस्से ने ते हथ बधाई फिरदे ने सच दे जहर प्याले ते मुट्ठा दे अंदराते ने कमियों वध कमजाते ने ते किद्दां ला के वेखणगे ये अखां दे जा ते बलदी अग विछोड़े दी दिल दा दारू बन गई है बलदी अग विछोड़े दी दिल दा दारू बन गई है हिजरा साड़ सुआ कीता दर्द गमां दियां पालियां ते जान गवाणी पैंदी है मुंह दी खानी पैंदी है जान गवाणी पैंदी है मुंह दी खानी पैंदी है इश्क दा वल के आवेगा पढ़ पढ़ इश्क मकालियां नूं ते की पुछां की दसां मैं की रोवां की हसां मैं प्यार दा कम उचीरा है मिलिया कर्मा वालियां नूं ते कढ़िया हथ उसारे ने रावां फुल खिलारे ने ते मानी कदी ना वेखिया सी मैं पैरां दे चालियां मैं बस करूं आप सारों को नींद आई होगी बहुत अच्छा सर अगर आपका टाइम की प्रॉब्लम है तो अलग बात है उर्दू की गजल कोई सुनाए चलिए आखिरी गजल आपको सुना देते हैं चलो जी आखिरी से हम लोग तो काफी देर से आए हुए थे पता नहीं अगर आपका ही कोई मसला था ढाई साल का एक ही लम्हा है इस वक्त की जो मुमकिन हो सके तुमसे ये एक वादा निभाना तुम जो मुमकिन हो सके तुमसे ये एक वादा निभाना तुम मैं तुमको भूल भी जाऊं तो मुझको याद आना जो मुमकिन हो सके तुमसे ये एक वादा निभाना तुम मैं तुमको भूल भी जाऊं तो मुझको याद आना तुम जो दिन गुजरे हैं अच्छे थे वो जज्बे अपने सच्चे थे जो दिन गुजरे हैं अच्छे थे वो जज्बे अपने सच्चे थे मैं उनवा ढूंढ लाती हूँ मगर लिखना फसाना ये दुनिया है यहाँ हर राज की तशहीर होती है ये दुनिया है यहाँ हर राज की तशहीर होती है न भूले से किसी को रास्ता अपना बनाना कभी ये जी में आता है मैं गहरी नींद सो जाऊं कभी ये जी में आता है मैं गहरी नींद सो जाऊं मेरी पलकों पे रख के उंगलियां मुझको जगाना दो तुम्हें हक है जफाओं का जो चाहे दो सजाओं का तुम्हें हक है जफाओं का जो चाहे दो सजाओं का वफाओं की कसम तेरी वफा मत आजमाना अगर पूछे कोई करके ताल्लुक का सबब तुमसे अगर पूछे कोई करके ताल्लुक का सबब तुमसे छुपा कर झूठ को अपने बना लेना बाहर आएगी गुंजे फूल कलियां मुस्कुराएंगी बाहर आएगी गुंजे फूल कलियां मुस्कुराएंगी मुझे भी याद करके दो घड़ी को मुस्कुराना अगर तुम इत्तफाकन मेरी गजलों को कहीं पढ़ना अगर तुम इत्तफाकन मेरी गजलों को कहीं पढ़ना भुलाकर सब गिले शिकवे जरा सा गुनगुनाना और आखिर में अर्ज की है जरा ए यादे शामी मेहरबान इतना करम करना जरा ए यादे शामी मेहरबान इतना करम करना अगर रूठे कभी मानी तो फिर इसको मनाना तुम जो मुमकिन हो सके तुमसे ये एक वादा निभाना तुम
मैं तुमको भूल भी जाऊं तो मुझको याद आए। बच्चों का बहुत दूर से आपके लिए, आपको पता है सारे रास्ते बंद हुए हैं, सारे सीएनजी स्टेशन बंद हैं, सारा कुछ बिला सोचे समझे कि रास्ते खुल गए होंगे, सीएनजी मुझे गैस भी मिलेगी कि नहीं। मुझे जब अकमल अवैसी साहब का और चुगताई साहब का फ़ोन आया कि सारे पाकिस्तान से बच्चे आए हुए हैं और हम चाहते हैं कि आप आएँ, सुना तो ये मेरे लिए एक तो बहुत बड़े आज़ाज़ की बात थी कि सारे पाकिस्तान से बच्चे आए हैं और मुझे मौका मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, मैं बेसिकली जोग्राफर, मैं जोग्राफी की प्रोफेसर हूँ, तो मुझे जहाँ देश देश फिरना, शहर शहर अपने पाकिस्तान को ढूंढना, वहाँ उनमें उस इलाकों में रहने वाले जो असल में पाकिस्तानी हैं, जिनके लिए ये पहाड़, ये दरिया, ये समंदर, ये सहरा मुझे अच्छे लगते हैं, तो आप तो उनकी निशानी, कोई सहरा से आया, कोई समंदर से आया, कोई पहाड़ों से आया, तो इससे बड़ी मेरे लिए और कौन सी बात आज़ाद की हो सकती थी। तो इसलिए बिला मैंने ये सोचे समझे कि वापसी पे क्या बनेगा, जाते हुए मेरी गाड़ी के साथ क्या होगा, टूट जाएगी, शीशे भी रहेंगे कि नहीं, तो मैं आपकी मोहब्बत में चली आई। आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। मैडम बहुत शुक्रिया नौजवानों को आपने टाइम दिया। ये नौजवानों की मोहब्बत है और मैं नौजवानों की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आखिर में मैं वफाकी डिप्टी सेक्रेटरी वजारत अमूर नौजवाना इस्लामाबाद को दावत देता हूँ कि वो शुक्रिया भी अदा करे और चंद कलमात से भी दुआ दें। जनाब जनाब मोहतरमा नवाज खैबर साहब, चुगताई साहब, अकमल अली साहब, आज यहाँ आए हुए इस होटल में नज़रबंद हुए और आपकी बुरियत को दूर करने के लिए हमने मुख्तलिफ ये शुरू करवा लिए। तो आज अकमल अवैसी साहब की वसादत से हमने आपके इस मुशायरे का भी हमने इत्मीनान करा लिया और वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को खातिर ताकि आप खुश रहें। मुझे उम्मीद है कि आपने शौक से सुना होगा और जो मैंने सुन लिया अपने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के तलबा को, हमारे जो शुराएँ उनको मैंने सुना, मैं तो बहुत खुश हुआ। हर एक ने अपनी जगह पे बहुत अच्छी गज़लें, अच्छी बातें सुनाई और मैं खुद भी जिस वक्त यहाँ नीचे आ रहा था, मैंने पहले अवैसी साहब से रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा मुझे सख्त नींद आ रही, मुझे माफ़ करो, लेकिन वो कहा नहीं आप ज़रूर जाएंगे। और अभी भी मैं ऐसी मोड़ी बात कर रहा हूँ कि मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ, जितनी नींद आ रही है। तो उसके बावजूद भी आप लोगों के शौक को देखते हुए कि अभी आप बैठे हुए सुन रहे हैं, तो मैंने भी चाहा कि मैं भी आप साथ बैठ जाऊँ ताकि आपको ये प्रोग्राम सुनें। और साथ ये भी महसूस कर रहा था कि हम तो यहाँ रहेंगे, लेकिन यह हमारे बड़े भाई और हमारी मोहतरमा ये तो आई है, वो रात के वक़्त, बल्कि अभी तो सवेर होने में थोड़ी देर है, वो कैसी जाएगी उसके लिए मैं परेशान था और अभी भी परेशान हूँ। अल्लाह करे कि वो क्लियर से अपने घरों को पहुँच जाए। आज ये हमारा आखिरी चंद घंटे हैं यहाँ पे, रात नहीं दिन नहीं बल्कि चंद घंटे हैं। तो कल हमने बिछड़ना है, इंशाअल्लाह हम पिछलेंगे, क्योंकि यह हमारा एक फैसला है, यह हमारा फैसला है, हमने किया है और हम पिछलेंगे। ठीक है। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि हम बिछड़ भी जाए
उसके बावजूद भी आप एक दूसरे को भूल न जाए और एक दूसरे के साथ रब्ता रखें। जैसे कि यहाँ पे हमारे शोरा में से जितनी भी आपने सुने अशार, उसका मकसद भी था कि प्यार मोहब्बत बढ़ाने का था और यकजहती बढ़ाने का एक सबक भी उसमें था। तो लिहाजा आपसे मेरी गुजारिश है कि आप एक दूसरे को न भूलें और कोशिश कर लें कि आपकी यकजहती, आपकी दोस्ती, आपका भाईचारा वो पल तक होता रहे। आखिर पे मैं जो हमारे शोरा साहिबान, मोहतरमा इमाम मुश्ताक साहिबा, फातिमा साहिबा, मनशा साहब, नवाज कर साहब और यूनिट भट्ट साहब आए हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं अपनी तरफ से और सी पाकिस्तान नेशनल यूथ के जो हुकूमत, जो वफाकी हुकूमत की वजारत उमूरी नौजवान ने जहाँ पे मुनक़िद कराया, उसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो शुरका है, जो तालिब तलबा, उनकी तरफ से भी आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल के और यहाँ हमारे पास आए और अपना यहाँ पे कलाम सुनाया और उसके बच्चे खुश हो गए और आपकी कलाम सुन के आपकी बात अच्छी अच्छी बारिश हो गई। मैं आखिर पे एक दफ़ा फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और ये जो तलबा है इनसे भी ये गुजारिश करता हूँ कि हो सकता है इंसान गलती का पुतला है, मुझसे भी गलती, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हुई हो तो जाती हुई बिछड़ती हुई ये मैं उससे गुजारिश करूँगा कि बिछड़ती हुई वो मुझे माफ़ कर ले अगर कोई मुझसे गुस्ताख हुई है। मेरी तरफ से आप सबको खुदा हाफिज़, अल्लाह और शब बखैर। अल्लाह हो रही थी। नबे वाला एक छोटी सी गुजारिश है और मिनिस्ट्री के उहदेदारान भी बैठे हुए हैं। आप पहले की बात कर रहा हूँ, प्लीज अगर सुन सकते हैं। मैं जब ये फंक्शन की बात अपने कुछ उहदेदारों से कर रहा था तो उनकी तरफ से एक मुतालबा था जिन्होंने थी पाकिस्तान प्रोग्राम किया हुआ है। वो कह रहे थे कि हमारी तरफ से सेक्रेटरी साहब को ये मुतालबा पेश करें कि ये नौजवान जब यहाँ आए थे तो इनकी कोई गलती नहीं, ये मिसहैप हो गया। नेक्स्ट जो भी यूथ का प्रोग्राम हो इन्हीं लोगों को दोबारा बुलाया जाए। को आए थे और यहाँ आके यहाँ इस टाइम पे रात के वक्त जो बातें मैंने की थी, यहाँ बैठ के भी मैंने आपको कहा था कि आप मुझे जिस तरीके से पाएंगे उसको गलत भी न समझना। मैं उड़ती हुई चिड़िया के पर भी गिन लेता हूँ और मैं जो इधर उधर कदम जो उठाते हैं मैं उसको उत्तर भी पूछा कि कदम क्यों उठाया। आपको उस सूरत में हम दोबारा बुलाएंगे जो हमारे जो मैंने नोट किए कि ये हमारे इस काबिल नहीं है कि इस गेम में आ जाए दोबारा, उनको हम नहीं बुलाएंगे कतन। लेकिन जो मैंने नोट किया कि ये हैं उनको हम बुलाएंगे इंशाल्लाह, वो आ जाएंगे। ठीक है। ये शुरा हज़रात बैठे प्लीज, ये एक तशनगी रह जाएगी नौजवानों में। मेरे ख्याल से अगर किसी की कोई कोताही हो तो सर उसको माफ़ कर दिया जाए, माफ़ करेंगे इंशाल्लाह ताला। और इन्हीं लोगों को 120-25 लोग हैं, इन्हीं को रिपीट किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं दे सका, मैं उनसे भी बात करता हूँ कि आपने बहुत साथ दिया। एक और प्रोफेसर साहब की तबीयत खराब हो गई है तो मेरे ख्याल से कि वाइंड अप किया जाए और मैडम से जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरे हम इसी बेस पे
आप रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन चूंकि आपको सब रिक्वेस्ट किया तो आप आपको माफ किया जाता है, और चूंकि आप लोगों ने अभी तक गलती की नहीं, इस वजह से आप नीचे ऑटोग्राफ लेके भी जाए ना, ऑटोग्राफ लेके भी जाए नीचे पेपर्स में नहीं ये आपने अभी कर लेते हैं भाई कोई मत जाए, खींचना है, कोई मत